n टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ n क्या है, अगर आप अलजेब्रा के बारे में अगर थोड़ा सा भी जानते होंगे तो यहाँ n आप जानते हैं वेरिएबल है। ये जो एक्सपोनेंट की फॉर्म में 0 लिखा है ये एक कांस्टेंट है, और 1 जो है वो भी कांस्टेंट है क्योंकि फिक्स्ड है उसकी वैल्यू, तो कांस्टेंट है। और n जो है वेरिएबल है। वेरिएबल शब्द बना है वेरी से। वेरी का मतलब होता है चेंज इन वैल्यू सिचुएशन टू सिचुएशन। तो यहाँ n का क्या है, वेरिएबल है, तो ये भी इसको भी हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू में चेंज आएगा सिचुएशन टू सिचुएशन। ठीक है, तो यही किसी भी सिचुएशन में n की वैल्यू 1 हो सकती है, किसी सिचुएशन में n की वैल्यू 2 हो सकती है, किसी सिचुएशन में n की वैल्यू 3 भी हो सकती है। खैर हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे अलजेब्रा पे ज्यादा, हम बस इसी पे चर्चा करेंगे। मैं इस चीज को लिख के मैथ्स के लैंग्वेज में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आखिर कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर 0 है, एक्सपोनेंट 0 है, तो उसकी वैल्यू 1 क्यों होती है। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप इसको मैथ्स रिडल के नजरिए से समझेंगे तो ये बहुत समझना बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर मैं नंबर लेता हूं बेर n की वैल्यू 2 और पावर में लेता हूं 4, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है, 2 टू 4, 2 टू 4, 4 टू 16 होता है। अब मैं यही कह लूं 2 टू द पावर 3, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है, 2 टू 4 टू 8 होगा। तो क्या मैं इसको कह सकता हूं कि देख लो पावर में डिफरेंस 1 का है और बेस दोनों में सेम है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि 16 अपॉन में ये बेस से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। अब इसी पावर में एक और कम कर देंगे, यानी कि 2 की पावर 2 कर देंगे, तो 2 इंटू 2 आ जाएगा 4। तो मैं ये जो 8 आया है इसको मैं 8 लिख के बेस से डिवाइड कर दूंगा तो ये आंसर आएगा। जी हाँ, अगर मैं इसमें एक और इसमें से हटा दूं तो 2 की पावर 1 हो जाएगी, तो आंसर आएगा 2। तो ये 4 है, तो इसको मैं 4 को इसी बेस से डिवाइड कर दूं तो ये आंसर आएगा। जी हाँ, अगर मैं इसमें एक और हटा दूं यानी आ जाएगा यहाँ पे पावर 0 और आंसर आएगा 1। लेकिन 1 कैसे आया वही हम जानना चाह रहे हैं। तो यही 2 आई है वैल्यू, तो 2 को हम बेस से डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा 1 इस तरीके से है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने रिलेशन में भी शेयर कर दो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।